नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग पायनियर स्क्रिप्ट। जैसे अगर यहाँ पर देखिएगा तो मैं क्या किया हूँ ना, दो इनिशियल लो यानी दो इनिशियल पाइवट लो का यूज करते हुए मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि दो दो पॉइंट लिया हूँ ना, ये तो लास्ट वाला जो है ना प्रीवियस से अबव होना चाहिए, जैसे है ना, तो इसके बीच में मैं ये लाइन कनेक्ट किया हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे रे का यूज करके दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे क्लोज इसके बिलो हो गया तो लाइन हमारा यहीं पे बंद हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ये अबव था तो इस दोनों को हमने कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दो इनिशियल लो को यूज करते हुए, और उसे जैसे ही ब्रेक करेगा ये वहीं पे बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये सभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है। तो इसका मैं कोडिंग पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर इसके लिए मैंने क्या किया, तो उसे समझ आएगा ना, तो आप फिर अब ट्रेंड लाइन के लिए भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी दो हाई को आप कनेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट समझना। ओके, कोडिंग पार्ट समझे उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि यदि आप ये सभी चीज़ एडवांस में सीखना चाहते हैं और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू, यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा आप लाइव क्लास में पूछिएगा, तो उस तरह से यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारे मॉड्यूल्स को मैं कवर कर रहा हूँ, लगभग पायनियर स्क्रिप्ट में जितना है ना उन सभी चीज़ों को मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, MWF में चलता है, तो अल्टरनेट में बैच चल रहा है ये, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लास हमेशा चलते रहता है MWF में 8:30 to 9:30 PM में, और जितना लाइव क्लास हो चुका है उन सभी का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत सारा चीज़ हमारा मिस हो गया, आप उसको आराम से देखिए और फिर से वापस से आ जाइए लाइव क्लास में, ठीक है ना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके रिगार्डिंग कोई भी और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है, तो हमें पाइवोट कैलकुलेट करना है कि कब ये हाई एंड लो बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास पायनियर स्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, पाइवोट हाई एंड पाइवोट लो। तो इस दोनों को मैं PH एंड PL में स्टोर कर लिया, जिसके लिए हमें ले का जरूरत होता है, यानी कितने कैंडल्स के बीच में आपको चाहिए। तो लेफ्ट एंड राइट में 10-10 का लिया हो, तो पाइवोट ले यहाँ पे 10 इनपुट के रूप में रख लिए। आप यूजर से चेंज भी करवा सकते हैं उसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी मैं 10 यूज कर रहा हूँ, इसके बदले यदि मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, राइट, तो अब क्या होगा, 5 कैंडल के बीच में ये डिटेक्ट करेगा, है ना। तो उसके अनुसार ही आपको ये काम करता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए अगर हम लोग पाइवोट ले यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, पाइवोट हाई एंड लो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद क्या, तो यहाँ पे जरूरत है कि सभी को स्टोर करके रखा जाए, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, वार कीवर्ड से स्टोर कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप सभी को स्टोर करिए, मैं अभी यूज़ के लिए बस रख लिया हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे सिर्फ लास्ट 2 का स्टोर कर लीजिए वार कीवर्ड में, उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं ये एरे में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अनुसार ये काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे पाइवोट हाई एंड पाइवोट लो, यह किस में स्टोर कर रहा हूँ, ऑल पाइवोट हाई एंड ऑल पाइवोट लो, ये मैं बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एरे डॉट न्यू पाइवोट टाइप यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये टाइप कस्टम यूजर डिफाइंड टाइप हो गया UDT, जिसमें हम लोग वैल्यू और लॉक इन लोकेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 2 यहाँ पे बना दिया हूँ एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एरे होगा, इसमें पाइवोट का वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, सपोज टपल के रूप में हम लोग ये रख देते हैं इस तरह से वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 वैल्यू इनिशियल में क्रिएट कर दिया पाइवोट डॉट न्यू करके यहाँ पे, जो ब्लैंक होगा, जिससे हमें वैल्यू एक्सेस करने में एरर नहीं देगा कि एरे इम्प्टी है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसमें वैल्यू कब ऐड कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो इफ नॉट एनी, यानी पाइवोट हाई हमें क्या रिटर्न करके देता है, या तो वैल्यू रिटर्न करके देता है या फिर एनी रिटर्न करके देता है ना। तो जहाँ पे भी एनी नहीं होगा यानी वैल्यू मिल जाएगा, जैसे ही वैल्यू मिलेगा तो हम लोग एरे डॉट पुश कर रहे हैं, यानी इस ऑल पाइवोट हाई में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं पाइवोट हाई का, और जिस इंडेक्स पे बन रहा है, जिस लोकेशन पे बन रहा है, तो 10 कैंडल के बाद ऑब्वियसली कन्फर्मेशन मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं बार इंडेक्स और पाइवोट ले 10, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह से लो के लिए भी कर रहे हैं। अब लाइन आर्ग्स क्या है, सिग्नल क्या है, इसके बारे में, ड्रॉ लाइन क्या है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, मेन लोकेशन यहाँ से काम करना स्टार्ट हो रहा है। बुलिश से हम लोग देख रहे हैं कि ऑल पाइवोट लो डॉट इज अप, ठीक है। ये मैं एक मेथड बनाया हूँ इज अप का। ऑल पाइवोट लो क्या था, हमारे पास एरे था,
जिसमें हम लोग पाइवट का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, राइट। आपको याद होगा ऊपर में हम लोग देखे थे ऑल पाइवट लो और ऑल पाइवट हाई, वो क्या था, एरे था। उसमें हम लोग चेक करें कि इज अप है या नहीं। यानी सपोज इस तरह से अगर कोई पाइवट बन रहा होगा तो हम लोग चेक करें कि ये सेकेंड वैल्यू पहले से अप है या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक फंक्शन यहाँ पे मेथड बनाया हूँ। अब ये मेथड कैसे काम करता है तो उसके बारे में समझिए। तो ये मेथड मैं ऊपर में यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, ये वाला इज अप, ठीक है। तो एरे यहाँ पे पहला जो वैल्यू होगा दिस, यानी जिसके ऊपर ये कॉल कर रहे होंगे, जैसे ऑल पाइवट लो डॉट इज अप, ये कैसे काम करेगा, ये तो हमारा एरे है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमारे पास एरे के रिगार्डिंग जितना भी मेथड है बिल्ट इन वो सभी आना चाहिए। जैसे साइज का आ रहा है ना, रिमूव का आ जाएगा, इस तरह से जो बिल्ट इन मेथड है वो आ रहा है। लेकिन इज अप कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे इज अप मैं डिफाइन किया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको पहला वैल्यू बताना होता है कि जिस टाइप का एरे है। तो हमारे पास एरे है किस टाइप का, तो पाइवट टाइप का, जो मैं ऑलरेडी ऊपर में डिफाइन करके रखा हूँ। यहाँ पे पाइवट उसका वैल्यू उसी टाइप का हमने डिफाइन किया था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और दिस यहाँ पे कोई सा भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल जिसके बदले कोई सा भी और भी बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है ना। तो कोई सा भी आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिस कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस हो जाएगा इस टाइप के ऊपर पहला वैल्यू। अगर इसके बाद कोमा लगा करके कोई और भी वैल्यू आप ले रहे होते तो जब आप कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे डॉट इज अप, यहाँ पे फिर आपको वो वैल्यू पास करना होता, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं, तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करने से वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, तो करंट देख रहा हूँ इस एरे में सबसे लास्ट कौन सा वैल्यू ऐड हुआ, तो दिस डॉट लास्ट कर दे रहा हूँ, है ना। दिस में कौन सा आएगा, तो ये जिसके ऊपर कॉल कर रहे होंगे, ऑल पाइवट लो के ऊपर कॉल कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लास्ट वैल्यू। और उसके बाद सेकंड लास्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू हमें चाहिए, तो प्रीवियस वैल्यू के लिए यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। यानी एरे डॉट गेट यहाँ पे जितना साइज होगा एरे का उससे -2 कर देते तो हमें सेकंड लास्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करके देख रहे हैं, करेंट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन है यानी प्रीवियस डॉट वैल्यू से, ठीक है ना। करेंट और प्रीवियस में हमें क्या मिल रहा होगा, एक पाइवट मिल रहा होगा, ठीक है। तो पाइवट में हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे थे, वैल्यू एंड लोकेशन। तो हम लोग वैल्यू चेक करें, वैल्यू में क्या है, तो पाइवट हाई एंड लो है, ठीक है ना, उसका वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइवट लो दोनों में आ जाएगा। तो करेंट का वैल्यू ग्रेटर देन है यानी प्रीवियस से, ये चीज़ हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ट्रू होता है यानी इफ वैलिड होता है तो हम लोग यहाँ पे सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ पे ब्लैंक सिग्नल पास कर रहे हैं एनी के साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे वैलिड ट्रू या फिर फॉल्स पास कर दिए। अब यहाँ से लाइन आरएस का एक और मैं बनाया। अब लाइन आर्गुमेंट्स में क्या क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जितना चीज़ चाहिए वो सभी ले रहा हूँ, x1 x2 y1 y2 कलर इतना चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो इसको यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हमें कहाँ पे होल्ड कराऊँ, तो पुलिस में जैसे होल्ड कराऊँ, यानी पुलिस डॉट इज वैलिड, यानी अगर ये अप होगा यहाँ पे, है ना, जैसे ट्रू आ रहा होगा, अगर ये अप होगा तो हम लोग यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, तो वो देखिए सबसे पहला काम क्या है, बुलिश डॉट आर्ग्स डॉट x1, बुलिश है इससे डॉट आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, इससे कौन सा x1 को फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलिश में यहाँ पे x1 हम लोग फेच कर रहे हैं ना, इसको हम लोग फेच कर रहे हैं जिसे सिग्नल से आर्ग्स फिर कहाँ से आता है, फिर सिग्नल बना करके रखा हूँ, वैलिड है या नहीं और आर्गुमेंट्स क्या है वो, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट हो रहा था। x1 का जो वैल्यू है करंट वो ग्रेटर देन होगा लास्ट जो वैल्यू स्टोर किए होंगे हम लोग यहाँ पे उसके x1 से। कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ से ये लाइन प्लॉट हुआ फिर दूसरा लाइन बार बार रिपीट ना होता रहे, इसके लिए हम लोग चेक करें कि न्यू जो लाइन बन रहा है क्या उसका लाइन पहले से ग्रेटर x1 का वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है। तो ग्रेटर देन होगा उस समय हम लोग इस पे फिर से न्यू लाइन पुश कर देंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जब बना रहे हैं ना लाइन को तो एने के साथ स्टोर कर रहे हैं, यानी जब यहाँ पर देखिएगा कहाँ चला गया वैल्यू, हम लोग पुलिस लाइन यहाँ पे एरे डॉट लाइन लाइन डॉट न्यू लाइन आइटम डॉट न्यू कर रहे हैं ना, लाइन आइटम डॉट न्यू, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम फेच कर रहे हैं, ये इनिशियलाइज कर देंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा जिससे कि हम लोग इसलिए यहाँ पे वैल्यू को फेच कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग वापस से लाइन आइटम डॉट न्यू, लाइन आइटम डॉट न्यू में हमने क्या क्या करके रखा है, तो लाइन चाहिए हमें, x1 चाहिए और एक्टिव है या नहीं ये चीज चाहिए, ठीक है। वो सभी चीज यहाँ से पास कर दे रहा हूँ, जिसमें अभी लाइन एंड x1 का वैल्यू पास किया हूँ, एक्टिव बाय डिफॉल्ट है इन सब में, ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं पास किया बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ट्रू है कि लाइन एक्टिव है, जैसे ब्रेक करेगा फिर उसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन स्टोर होते हुए चला जाएगा। पुलिस लाइन भी देखिएगा तो ये भी वार कीवर्ड के साथ है। अब इसके ऊपर जितना भी होगा ना हम लोग लूप चलाएंगे हर एक कैंडल के ऊपर, लाइन चेक कर रहे हैं, क्लोज अगर लेस देन हो जाता है, प्राइस के सिंपल प्राइस कैसे गेट करना है, तो आइटम डॉट लाइन, यहाँ से आइटम हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आइटम डॉट लाइन, लाइन बुलिश लाइन में से हमें क्या मिलेगा, लाइन आइटम मिलेगा। ध्यान रखिएगा बुलिश लाइन क्या है, एरे है, इस एरे को हम लोग लूप में चला रहे, एक एक आइटम यहाँ पे फेच करें, तो हर एक आइटम क्या है, लाइन आइटम है। तो लाइन आइटम में हम लोग यहाँ पे 3 चीज डिफाइन करके रखे, तो उसी को मैं गेट कर रहा हूँ, आइटम डॉट लाइन, ये लाइन को मैं एक्सेस कर रहा हूँ,
उससे गेट प्राइस कर रहा हूँ, करेंट कैंडल के ऊपर चाहे तो इसका बार इंडेक्स पास कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे हमें प्राइस मिल जाएगा। तो अब करेंट क्लोज अगर वो लेस देन होता है उसके प्राइस से एंड आइटम डॉट एक्टिव हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव ट्रू है, अगर वो एक्टिव रहता है तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक्सटेंड डॉट नन कर देना यहाँ पे, यानी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड राइट कर रहे हैं ना, जैसे ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ड्रॉ लाइन कर रहे हैं ना, ड्रॉ लाइन का मैं यहाँ पे बना करके रखा हूँ, जैसे है ना सभी वैल्यू चाहिए हमें, और इसको मैं बना कर क्या रखा हूँ, एक्सटेंड राइट करके रखा हूँ। तो इस एक्सटेंड राइट को हम लोग को यहाँ पे नन कर देना है, और जैसे एक्सटेंड नन करेंगे तो हमें करेंट बाय इंडेक्स तक, उस कैंडल तक हमें इंडेक्स चाहिए, तो उसका मैं फिर यहाँ पे बाय इंडेक्स सेट कर दे रहा हूँ। और बाय इंडेक्स जैसे ही सेट किए तो वहाँ पे क्या प्राइस है वो प्राइस भी हमें सेट करना पड़ेगा, तो उसका प्राइस हम लोग ऊपर में कैलकुलेट करके रखे, तो वो प्राइस भी वहाँ पे Y2 का भी वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये ब्रेक कर चुका है तो एक्टिव को हम लोग यहाँ से फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चाहते हैं तो अलर्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, जब ब्रेक हो उसी समय आपको उसका अलर्ट भी मिल जाए, तो सारा चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। अब इससे पहले मैं पाइनर्स के टाइम उतना चीज़ बता चुका हूँ कि आप ये सब चीज़ इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट करिएगा, और कोर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।